Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today we are going to discuss another anti-poverty measures. Before this, we have already discussed some of the anti-poverty measures, that is PMRY, REGP, SGSY. Now in today's topic, we will discuss AAY, MG Narega, and NFWP. Now first of all, we will discuss AAY. So beta, what do we mean by AAY? AAY stands for Antyodaya Anna Yojana. Antyodaya Anna Yojana. That means बेटा ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत हमें क्या मिल जाता? अना मीन्स फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स हमें मिल जाते हैं। तो बेटा ये जो स्कीम है ना, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। दिसंबर 2000 में ये लॉन्च हुई थी। But what was the aim of this scheme? Under this scheme, 1 crore poorest eligible families among the below poverty line were provided with 25 kg of food grains at a highly subsidized rate. For example, rupees 2 per kg for wheat and rupees 3 per kg for rice. The scheme was launched in December 2000. Under this scheme, 1 crore poorest eligible families, 1 crore assisted poor families among the BPL families is provided 25 kg of food grains at a highly subsidized rate. 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg for rice. तो बेटा ये जो स्कीम है ना, इसमें जितने भी असिस्टेड पोवर हैं, यहाँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी वो लोग हैं जिनकी इनकम बीपीएल कैटेगरी तक नहीं पहुंचती, इनको बोलते हैं पुअरेस्ट एलिजिबल फैमिली, और वी कैन से असिस्टेड पुअर पीपल। इनको क्या दिया जाता था? 25 kgs ऑफ फूड ग्रेन दिए जाते हैं एट ए हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स, और इनको प्रोवाइड होते हैं व्हीट एंड राइस। तो व्हीट के लिए इनको जो पर केजी प्रोवाइड करना पड़ता है वो 2 रुपीज एंड राइस के लिए 3 रुपीज। तो बेटा द क्वांटिटी हैज बीन एनहांस्ड। ये जो क्वांटिटी है ना, इसको फिर एनहांस किया गया था। The quantity has been enhanced. Quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect from April 2002.
तो बेटा 2002 में क्या किया गया, जो इसकी क्वांटिटी है ना, इसको इनहांस किया गया, इसको इंप्रूव किया गया। तो इनको क्या दिए जाते थे, 25 से अब इनको 35 केजीज ऑफ फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। तो फिर इस स्कीम को बेटा और एक्सपेंड किया गया। द स्कीम हैज बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस, 2 बार इसको एक्सपेंड किया गया। एक 2000 जून 2003 में एंड अगस्त 2004 में। तो फिर इसको एक्सपेंड किया गया ट्वाइस, 2 बार एक्सपेंड किया गया बाय एडिशनल 50 लाख below poverty line families in June 2003 and 2004. So that means this scheme covered near about 2 crore families. तो ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत तकरीबन एट ए हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होते हैं 2 करोड़ पीपल, सॉरी 2 करोड़ फैमिलीज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है ना, वो बेटा है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act. That means it gives guarantee to the employment, but in rural areas. This scheme was launched in 2000. ये जो बेटा स्कीम है ना, this was launched in 2000 and is implemented by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंट की गई है एट ए नेशनल लेवल पे। तो एक बात का आप ख्याल रखना, इट इज मैग्नीट्यूड इज नॉट सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया के बगैर इसका मैग्नीट्यूड, इंडिया के बगैर ये जो एमजी नरेगा है ना, कहीं पे भी नहीं है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड is not seen anywhere in world. दुनिया में एमजी नरेगा खाली इंडिया में, इसके बगैर किसी भी कंट्री में नहीं पाई जाती है। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्कीम? तो बेटा इसका मकसद क्या था? ये जो स्कीम है ना, इट गिव्स गारंटी। तो व्हाट वाज इट्स एम? द स्कीम गारंटीज अनस्किल्ड wage employment of 100 days to one person in every rural household at मिनिमम वेज। तो बेटा ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत क्या मिल जाता था? अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉय मिल जाती थी, क्योंकि वो जो अनस्किल्ड, वो कितना मिल जाता था? 100 डेज का, नियर अबाउट 3 मंथ्स का। हर एक उस पर्सन को जो रूरल हाउस होल्ड में रहता है एट ए मिनिमम वेज, एट ए मिनिमम रेट। तो बेटा ये जो स्कीम है ना, इसमें हमें क्या करना पड़ता था? इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो
रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर 15 डेज, तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन की 15 दिन के बाद गवर्नमेंट वाज अनएबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट किसी वजह से इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की, तो उनको दिए जाते हैं 1/3 ऑफ वेज विदाउट वर्क। तो इनको 1/3 ऑफ वेज दिए जाते हैं, काम के बगैर ही इनको पैसे दिए जाते हैं। तो बेटा ये जो स्कीम है ना, the 100 days employment under this scheme is utilized in the lean season of agricultural activities, कि एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। तो इसके बाद ये जो लोग है ना अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो ये ज्यादातर इन्हीं के लिए है। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ए कंट्री, all the districts of a country। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जी, अब मैं आपको ये 1/3 ऑफ वेज समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इनको एक दिन का 100 रुपीज प्रोवाइड होता है वेज, तो 1/3 मीन दैट मीन 33 रुपीज इनको दिए जाते हैं विदाउट वर्क। तो इन 33 रुपीज का एक क्या करेंगे? आपने टीवी पे बहुत बार एड सुना होगा, एमजी नरेगा के तहत वो कहते हैं कि अगर काम ना मिला तो बेरोजगार भत्ता बढ़िया होता है, कि विदाउट वर्क इनको 33 रुपीज मिल जाएंगे। तो इससे क्या करेंगे? इससे फूड ग्रेन्स ला सकते हैं। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर इनको काम ना मिला, तो इसके बाद है NFWP। NFWP stands for National Food for Work प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो बेटा ये जो है ना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004 in 150 most backward districts. Backward districts of the country. Launched in 2004 in 150 backward districts of a country. तो बेटा ये जो स्कीम है ना, ये जो प्रोग्राम है ना, द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल, open to all rural who are in need of wage employment, who are in need of wage employment, who are in search of wage employment, जिनको काम की जरूरत होती है, and desire to do manual unskilled work, and desire to do unskilled manual work। तो बेटा ये जो स्कीम है ना, इट इज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिस इज 100% sponsored scheme, centrally sponsored scheme, and food grains are provided free of cost to the states। तो इस स्कीम के तहत जो है ना, जो इसमें जो लोग आते हैं ना, इनको क्या किया जाता है? इनको फूड ग्रेन दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होते हैं। तो these were the anti-poverty measures। I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। Thank you. Have a nice day।